Hello everyone, it's me Dibanshi, And I, Harshit Ahuja. and today we are here to do a debate on the topic of economics, sectors of Indian economy. So I will be in the favor of topic primary and secondary sector, and he will be in the favor of tertiary sector. So tertiary sector mainly tertiary sector मतलब सर्विस सेक्टर जो भी जितनी भी सर्विस प्रोवाइड होती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो सब सर्विस सेक्टर में आते हैं. किसी को लेबर की जरूरत है, वो लेबर प्रोवाइड करना भी टर्शरी सेक्टर में आता है. सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या आता है, आप लोगों ने किसी ने बताया ही नहीं. सर प्राइमरी सेक्टर में जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क होते हैं, इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करा जाता है और इसी चीज को प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ताकि इसको फिनिश्ड गुड बना सके और ये ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है यहाँ पे. मैं अभी भी यही बोलूंगा कि टर्शरी सेक्टर के बिना इन दोनों का कोई काम नहीं. ओके, कीप योर करना रहता है. हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना. कैसे इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए? प्राइमरी सेक्टर में मेनली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं. वो रॉ मटेरियल को अगर तेरे को बेचना है कहीं पे, तो जो बेचने के लिए तू ट्रांसपोर्ट करके जहाँ पे बेचना है उधर तक लेके जाएगी, टर्शरी सेक्टर में आएगा, है ना. या फिर तू उसको सेकेंडरी सेक्टर तक लेके जाएगी, वो भी टर्शरी सेक्टर में ही आएगा. इसलिए डिपेंड. और अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ, जो माइनिंग होती है उधर पे जितने उधर पे भी लेबर्स की प्रोवाइड होती है ना, लेबर प्रोवाइड होते हैं, वो लेबर्स भी टर्शरी सेक्टर में. अब एग्रीकल्चर जो काम किया जाता है वो मेनली रूरल एरियाज में किया जाता है. हाँ. ठीक है, और रूरल एरियाज में ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं होती कि वो ट्रांसपोर्टेशन या फिर लेबर चार्जेस में ज्यादा इन्वेस्ट करें. ठीक है. हाँ. तो प्राइमरी सेक्टर वाले अपने यहीं पे एरिया में अपना उगा रहे, क्रॉपिंग कर रहे और फिर वहीं पे बेच रहे, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जरूरत ही नहीं है. सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में नहीं, वहां पे उगा के वहीं पे बेच रहे हैं, वो बेचना टर्शरी सेक्टर के अंदर आएगा. कैसे वो आएगा ना. टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर. तू बेच रही है, तू किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तू उसको कुछ बेच रही है, टर्शरी सेक्टर में आएगा. तो फिर प्राइमरी सेक्टर जब चीजें सेकेंडरी सेक्टर को बेचेगा तो भी फिर वो टर्शरी सेक्टर हो जाएगा? हाँ. बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं? क्यों, कैसे होगा? वो बेच रहे, वो टर्शरी सेक्टर क्यों कहला रहा है? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. हाँ. ठीक है. अब प्राइमरी सेक्टर क्या कर रहा है? अपनी एनवायरनमेंट से जो है नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके अपनी हाँ. इनकम कमा रहा है. हाँ. तो हर एक अपना इंडिविजुअल अपने थ्रू से इनकम कमा रहा है ना. हाँ. तो फिर उसको कैसे हर चीज को थोड़ी आप टर्शरी सेक्टर बोल सकते हो या कुछ सर्विस सेक्टर? तो सर्विस तो सभी कुछ ना कुछ तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो सर्विस जो भी जैसे भी तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड प्राइमरी सेक्टर इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो प्राइमरी सेक्टर इसके लिए टर्शरी सेक्टर. हम लोग के लिए नहीं, इसके लिए वो टर्शरी सेक्टर बन गया. सेकेंडरी सेक्टर हम लोग को कुछ बेच रहा है, तो हम लोग के लिए टर्शरी. सिद्धांश तू कुछ बेच रही है, सिद्धांशु तेरे से खरीद रहा है ना, और मेरे को दिख रहा है कि तू यहाँ से निकाल. मैं उसके लिए सर्विस नहीं होंगी, मैं उसके लिए रिसोर्स होंगी, क्योंकि मैं उसको हेल्प कर रही हूँ. तू उसको कुछ दे रही है. बिल्कुल दे रही हूँ, बिल्कुल सर्विस प्रोवाइड कर रही है. तो सर्विस प्रोवाइड करते तो उसको सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोल रहे, टर्शरी सेक्टर बोल वही. रहे हैं उसको. क्या? सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम? टर्शरी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ कि नहीं हुआ, कि डायरेक्ट बेच दिया, यहाँ से यहाँ आया और बेच दिया. हर चीज इंटरलिंक्ड है, तीनों चीज इंटरलिंक्ड है. तीनों हाँ. चीज के बिना हमारी इंडियन इकोनॉमी नहीं चल सकती. नहीं चल सकती. राइट. अगर मैं बोलूं कि ये भी टर्शरी सेक्टर है, ये भी टर्शरी सेक्टर और ये भी टर्शरी, तो फिर इसको अलग से नाम टर्शरी सेक्टर क्यों दिया गया है? ये टर्शरी सेक्टर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये टर्शरी सेक्टर. ये टर्शरी सेक्टर कब है? जब इसने इसको कुछ सर्विस प्रोवाइड की. हर्षित, you said कि अगर कहीं पे भी बेचना हो रहा है तो वो टर्शरी सेक्टर में आता है. Yes, ठीक है. अब अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. Yes, sir. मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सेकेंडरी सेक्टर वाले प्राइमरी सेक्टर से खरीदने आएंगे, तो वहां पे भी बेच नहीं हुआ, तो हाँ. फिर वो टर्शरी हुआ कि सेकेंडरी हुआ कि प्राइमरी हुआ? वो टर्शरी हुआ. सर, जो सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी के पास जा रहा है, तो जो सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो टर्शरी सेक्टर होगा. बाकी सब लोगों के लिए वो प्राइमरी सेक्टर ही होगा, क्योंकि बाकी सर, सबको पता है वो निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. सर उसके लिए वो रिसोर्स होगा, ना कि सर्विस प्रोवाइड करेगा. सर फिनिश्ड गुड्स तो टर्शरी सेक्टर मतलब कि वो अपना इनकम सर्विस के थ्रू ही उसका मेजर इनकम हो रहा है. लेकिन सर सेकेंडरी सिस्टम, सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि उसका इंडस्ट्रियल वर्क से ही उसका मेजर इनकम हो रहा है. अगर वो इसको हेल्प कर रहा है तो वो उसके लिए रिसोर्स है, ना कि सर्विस सेक्टर हो जाएगा. सर सही है. रिसोर्स वो इससे लिया, वो ये खुद वो उसको रिसोर्स दे रहा है, लिया नहीं है. वो इसको रिसोर्स. हाँ. ठीक है. अगर मैं इसको साइड कर दूं तो प्राइमरी सेक्टर का काम नहीं चलेगा. बिल्कुल चलेगा.
फिर तो उसको इसको सर्विस प्रोवाइड करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं हो। अगर ये मांगेगा तभी तो वो देगा ना, सामने से क्यों प्राइवेट सेक्टर का वर्क होता है उनको उगाना, उनको बेचना नहीं होता। बुक्स में लिखा है कि अमाउंट ऑफ गुड जनरेटेड, हाँ। उसको जनरेट करेगा, सब्जी उगाएगा, तो ये काम हो गया प्राइमरी सेक्टर का। अब उसे बेचेगा फार्मर को, उसको सेक्टर नहीं बेच रहे, तो फार्मर के लिए फार्मर सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो फार्मर के लिए, तो फार्मर तो इसलिए फार्मर का बेचना ये काम होगा टर्शरी सेक्टर के अंदर। फिर फार्मर को प्राइमरी सेक्टर में क्यों इंडल्ज किया है? क्योंकि उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। अरे मान लो ना उसकी बाजू में फैक्ट्री है, बाजू में खेत है, वो खेत से उगा रहा है, डायरेक्ट फैक्ट्री में लेके जा रहा है, वहाँ कहाँ लेके गया ना, हाँ लेके गया ना। वही बोल रहा है वो गौरव से ही कि प्राइमरी सेक्टर का काम है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना। नहीं सर, वो सेकेंडरी सेक्टर का काम। हाँ सॉरी, उगाना, हाँ ठीक है, Produce प्रोड्यूस करना। हाँ तो प्राइमरी सेक्टर का काम है सिर्फ प्रोड्यूस करना, हाँ। ठीक। अब उसके आगे का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी और टर्शरी का काम है। प्राइमरी सेक्टर का वहाँ पे काम खत्म हो जाता है, हाँ। वो सिर्फ प्रोड्यूस कर दिया। हाँ। अब उसको बेचना नहीं आता है, सेल करना नहीं आता है, क्योंकि उसको बिजनेस करना नहीं आता है, इसलिए तो प्राइमरी सेक्टर में कहलाता है किसान, जैसे कि आप बोल रहे हो, इसीलिए वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है, क्योंकि उसको बेचना नहीं आता, सेल करना नहीं आता, हाँ। ठीक। अब अगर उसको वो सब चीज आती तो वो क्या करता, सीधा टर्शरी में चला जाता, बीच में सेकेंडरी की उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। पर कई किसानों को होता है कि ये सब चीज नहीं आती है, सेल करना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, मतलब बार्गेनिंग करना नहीं आती और डील करना नहीं आता कोई भी चीज। हाँ? तो वो चीज फिर बीच में आता है सेकेंडरी, वो बोलता है कि भैया तुम मुझे दे दो, हाँ। ठीक है, मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा, तुम्हारे जो भी तुमने प्रोड्यूस किया है इतना पैसा दे दूंगा, बाकी मैं आगे जितने में बेचूं उसको तुमको कोई मतलब नहीं है, तुमको मैं इतना पैसा दूंगा। तो वो किसान बैठ के सोचता है भैया मैंने, फिर वो क्या सोचता है, वो इतना सोचता है कि मैंने प्रोड्यूस करने में 1000 रुपए लगाए, सामने वाला मेरे को 2000 रुपए दे रहा है, मेरे को 1000 रुपए फायदा हो रहा है, मैं दे देता हूँ, मेरे क्यों अपना माथा पच्ची करूं। यस सर। तो वो सेकेंडरी वाला फिर ले लेता है उससे, हाँ। ठीक। अब ले लेता है तो कैसे लेता है, वो ट्रांसपोर्ट की मदद से, फिर वो क्या होता है जो भी चीजें लेके जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की मदद से वो जो गुड्स और मटेरियल्स वो लेके जाता है अपने पास। फिर उसके बाद सेकेंडरी वाला क्या करता है, फिर उसका काम होता है टर्शरी वाले से बार्गेनिंग करना, डील करना, ठीक है, उसका काम होता है सेकेंडरी वाले का कि अब मैं इसको क्या करूं। अब जैसे उसने सिर्फ धान ले लिया है ना प्राइमरी वाले से, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, धान से पूरा वो सब चीज निकालेगा, आपका जो जैसे चावल चाहिए हमको और गेहूं चाहिए, रॉ मटेरियल है ना, तो वो सब जब हमको बनाना है तो वो सेकेंडरी वाले का काम है, वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेगा वगैरह वगैरह सारी चीजें करेगा। अब उसने ये सारी चीजें कर ली, अब उसके आगे उसको भी नहीं आ रहा है मान लो, है ना, अब वो बोल रहा है कि मैं ठीक है, मैं एक आदमी को बेच दूं तो मेरे लिए वो ज्यादा बेटर है, मैं 10 आदमी से बात करूं, वो एक आदमी को बेचता हूं पूरा होलसेल में, वो फिर वो आगे जाके 10 लोगों को बेचेगा, तो वो फिर वैसा फिर एक आदमी को पकड़ता है जो कि टर्शरी डिपार्टमेंट का होता है, टर्शरी सेक्टर का, उसको पकड़ता है, वो होलसेलर से भी बड़ा होलसेलर बोला जाता है उसको, ठीक है, वो सेकेंडरी में भी आता है, टर्शरी में भी आता है, दोनों में आता है। तो बड़ा होलसेलर को पकड़ता है और वो बोलता है कि भैया मैं तेरे को सारी चीजें इतने में दे दे रहा हूँ, जैसे 1 लाख रुपए में पूरा मटेरियल दे दे रहा हूँ, मैं पूरा फिनिशिंग करके दे दिया हूँ, अब इसके आगे तुमको जितना बेचना है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे को इसमें अपना प्रॉफिट मिल गया है, ठीक। तो उसके बाद दिया टर्शरी सेक्टर वाले को, तो टर्शरी सेक्टर फिर वहां पे क्या करेगा, अपना आगे बेचेगा, जिसको बेचना है रिटेलर को बेचेगा वगैरह वगैरह सारी चीजों को बेचेगा। बेचने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे एक टीवी की बात होती है, टीवी अगर उसने बेच दिया उसके बाद फिर उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। ज्यादातर हमको इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में ही सर्विस चाहिए होता है ना, और इंटरनेट वगैरह आईटी डिपार्टमेंट में सर्विस चाहिए रहता है, और किसी चीज में मेरे ख्याल से सर्विस नहीं चाहिए रहता है, और गाड़ियों वगैरह में चाहिए रहता है ना, तो और किसी चीज में, अब तुमको चावल में थोड़ा ना कोई सर्विस देगा, आजकल तो उसमें भी देते हैं, भैया अगर खराब निकलेगा तो वापस कर देना, दूध फटा हुआ निकला तो वापस कर देना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पर वो कौन देता है, कंपनी वाले नहीं देते, वो फिर वो रिटेलर देता है, टर्शरी वाला, कि भाई मेरे कस्टमर ना बिगड़े इसलिए मैं तुम मेरे को वापस कर देना चाहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना कुछ भी कर लूंगा जुगाड़, तो वहां पे फिर वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली टर्शरी डिपार्टमेंट वाले का बेचने के साथ साथ सर्विस देने का भी काम होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है लाइन से। अब आपको डिबेट करना है सर, अगर प्राइमरी सेक्टर वाला गुड्स ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, रॉ मटेरियल ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो फिर ना उधर टर्शरी हेल्प कर सकता है ना सेकेंडरी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता सर, इसीलिए तो तीनों इंटरलिंक्ड, अगर एक भी बंद हो जाएगा तो दोनों काम करना बंद हो जाएगा। इस बात पे तो डिपेंड करना है आप दोनों को। मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया,
नहीं निकाला, कुछ नहीं किया वो। तो इसके पास सर्विस देने के लिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर तेरे घर में नल टूट गया उसको प्लम्बर भी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है लिविंग के लिए? पानी, खाना पीना। खाना कहाँ से आ रहा है? खाना कहाँ से आएगा मतलब? विच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग यू फूड? प्राइमरी एंड अगर वही बंद हो जाएगा तो फिर विल यू बी एबल टू लिव? तब तो आपको हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स होगी ही, बिल्कुल होगी। आप अगर जिंदा ही नहीं रहोगे, आप अगर खाना ही नहीं खाओगे, तो आपको सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कुछ हेल्प ही नहीं कर सकता। प्राइमरी कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलेगा, बात सही है। उस पे अपोज करना, पहले के टाइम पे अगर जो पहले के टाइम में उस पे ये तीनों चीजें अलग नहीं। पहले के टाइम पे बात कर रहे हो तो पहले के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट था प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस दिया गया सेकेंडरी को, और अब इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है टर्शरी सेक्टर को, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इसीलिए टर्शरी सेक्टर है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, ना कम्युनिकेशन हो पाएगा, ना बैंकिंग सेक्टर चलेगा, ना फाइनेंस चलेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट, दैट इज व्हाई टर्शरी सेक्टर इज वर्किंग। ठीक है, पहले के जमाने में टर्शरी सेक्टर था, टर्शरी सेक्टर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं है। पहले के जमाने पे जो गुरुजी थे, जो मतलब जो सिखाते थे, है ना, वो भी सिखाते थे ना, वो भी टर्शरी सेक्टर में। उस समय नाम नहीं थे ये सब। अरे गुरुजी को खाने के लिए खाना चाहिए, खाना ही नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि टर्शरी डिपार्टमेंट जो है, चलो ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, फिर भी टर्शरी चलेगा, है ना? तो टर्शरी कैसे चलेगा? हेल्थ देगा आपको, है ना, और एजुकेशन देगा। एजुकेशन को हम साइड कर देते हैं, अभी हेल्थ की बात करते हैं। अब जैसे मान लो अगर आप बोलोगे कि डॉक्टर नहीं, पहले वैद्य थे, वो फ्री में हमको दे देते थे, और वैद्य जो है वो आपको मेडिसिन भी चलो फ्री में दे देगा, पेड़ से निकाल के दे देगा, पर वो आपको ये बोलेगा एक चीज कि भैया ये दवाई खाना, पर उसके साथ साथ आपको खाना भी खाना है, तभी दवाई असर करेगी। तब आप वो कहाँ से लाओगे खाना? अभी आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी दोनों नहीं है, अब आप क्या करोगे? आप ही बोल रहे हो ना, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा, फिर भी टर्शरी जिंदाबाद। तो हम आपसे हम पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है, मैं वैद्य हूँ, आपसे फ्री में इलाज करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ आपका, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेडिसिन दिया हो। अब आपको मेडिसिन दे सकता है वो, खाने की चीजें तो नहीं दे सकता। यस सर, सारी चीजें तो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब मैं आपको खाना बोल रहा हूँ कि दवाई खाना है, पर खाना खाने के बाद ही दवाई खानी है। अब वो खाना आएगा कहाँ से? और अगर सर, अगर वो वैद के जमाने और अगर पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाना है उधर, और अगर उधर और पीछे जाएंगे, स्टोन एज के जमाने में जाएंगे, है ना, तो उधर पे जो खाना था वो खुद प्रोड्यूस नहीं, मतलब जैसे कि उधर उस टाइम में फ्रूट और मीट वगैरह खाते थे, है ना। तो आपके पास अगर ऐसा तो नहीं है कि जानवर कहाँ से आता था? पेड़ों से अपने आप तोड़ के निकाल सकते हैं। नेचुरल थोड़ी ना आता ना। नेचुरल आता था ना सर। कैसे? कुछ आते होंगे ना, सारे के सारे नेचुरल नहीं आते सर। अगर आप चलो ठीक है, तुमने एक पेड़ से तुमने सारे के सारे आम तोड़ दिए, ठीक है, और उसके बाद आज आप पुराने जमाने की अगर मैं बात कर रहे हो तो मैं चले जाता हूँ पुराने जमाने में, आदि मानव के जमाने में। वो आप बोल रहे हो कि आपने फल तोड़ के खा लिए, उसके साथ साथ उनको चाहिए रहता है लाइट, ठीक है, लाइट चाहिए रहता था। तो लाइट के लिए वो क्या करते थे? आम जलाते थे। किसको जलाते थे? अपने आप को जलाते थे? नहीं, लकड़ी को जलाते थे। लकड़ी कहाँ से लाते थे? पेड़ों से लाते थे। अब भैया पेड़ भी कट गए, अब फ्रूट कहाँ से लाओगे? सारे पेड़ तो सर, सारे पेड़ थोड़ी काटेंगे, वो उन लोग धीरे धीरे कटते ही जाएंगे ना। यस सर। चलो 100 दिन तुम्हारे पास 100 पेड़ है, मान लेते हो फॉर एग्जांपल 100 पेड़ है, और तुम्हारे हिसाब से मैं सारे के सारे मान लेता हूँ कि फ्रूट दे देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। पर मैं हम मान लेते हैं तुम्हारे हिसाब से कि सारे के सारे आपको फ्रूट दे रहे हैं, आपके खाने के लिए बहुत पर्याप्त चीजें मिल गई है, आप एक ही एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे 100 पेड़ है, ठीक है। अब आप क्या हुआ कि आपने पेड़ काटे आग जलाने के लिए, खाने के लिए आपने वो क्या बोलते हैं फ्रूट भी वहां से तोड़े, सब चीज किए, धीरे धीरे वो सारे पेड़ खत्म होते चले गए। हाँ ठीक है, तो हम 2 साल 3 साल 5 साल, चलो मैं मान लेता हूँ 10 साल उन्होंने यूज किया, उसके बाद क्या होगा? सर वो पेड़ रीग्रो होंगे। कैसे?
वो तो खुद से ही रीग्रो होंगे ना, जैसे ऐसे बाकी regrow ह्यूमन होंगे। के इंटरप्शन के बिना नहीं पूरा possible पेड़ है। काट दियो, लकड़ी जलाने के लिए तुम पूरा पेड़ काट दियो, भाई कैसे रीग्रो होगा? तो वो तो ऊपर से काटे ना, जड़ से थोड़ी निकाल दिए सर। पेड़ तो रीग्रो होएगा ना, जो फॉरेस्ट है वो, जो बहुत सारे फॉरेस्ट ट्री कटते की हैं। ट्रंक को काटने से ट्री खत्म हो जाता है, उसकी जड़ का कोई मतलब नहीं होता, वो ग्रो नहीं होता। ट्री की ट्रंक काट, इसलिए ना कभी बोलते हैं कि अगर ठीक है tree ठीक है काट ठीक है दें- ठीक ठीक है, हम तुम्हारी वो भी बात मान लेते हैं। 100 में से 20 पेड़ ऐसे हैं जो खुद ही उग जाते हैं। सारे के सारे पेड़ तो उगेंगे नहीं ना खुद से, ये तो मानते हो कि नहीं? 100 में से 20 पेड़ मैं मान लेता हूँ कि खुद ही उगते हैं, ठीक है? 80 पेड़ खा के खत्म हो गए, अब 20 पेड़ बचे हैं। अब भी उस 20 पेड़ में से तुम क्या करोगे? 10 काटोगे लकड़ी के लिए, हाँ। फिर वो फिर से उग जाएंगे, फिर से काटोगे, फिर से उग जाएंगे। हाँ। यही काम चलता रहेगा। सर मैं अपनी बात बताऊं, हमारे घर के पास एक पेड़ है अभी है ना, उसको हम लोग पूरा मतलब मेरी दादी को दिक्कत होती थी, रोज पत्तियां झड़ती थी, उसको पूरा नीचे से काटती, 4 से 5 बार हम लोग पूरा उसको नीचे तो से मैं आपकी बात को डिनाई किया भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ फिर कुछ उग जाएगा, पर 100 में से 100 पेड़ तो नहीं उगेंगे ना, उसमें से 20 हम मान लेते हैं आपके हिसाब से उगेंगे, ठीक है? अब उस 20 को आप क्या कर रहे हो? काट रहे हो, उसमें से फल भी खा रहे हो। अच्छा, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि भैया कंटिन्यूअसली अगर हम किसी पेड़ से क्या करेंगे, फल काट देंगे, उसके फल मतलब क्या होता है? बेसिकली उसके फ्लावर्स के बाद ही हमको हाँ, फूल मिलता है ना। yes, sir. तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस पेड़ को। सुने हो कि नहीं सुने हो? पढ़े हो ना साइंस में? तो फिर तुम कंटिन्यूअसली वो 20 पेड़ को तुमने मान लो 50 साल तक यूज कर लिया, ठीक? और तुम्हारी इधर पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रही है, तो क्या वो पूरी पॉपुलेशन 20 पेड़ को यूज करते रहेगी जिंदगी भर? नहीं सर, तो ऐसे 100 पेड़ है मेरे पास, लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो पहले के टाइम पे भी पॉपुलेशन बढ़ती थी, तो उन्होंने यही तो किया, जो उन लोग के पास फ्रूट थे उनके बीज बचते थे वो और उगा रहे थे फिर। बस फिर ये कौन से सेक्टर में आता है? और भाई एक पेड़ को उगने में 10-20 साल लगते हैं। पहुंच गए ना प्राइमरी सेक्टर में, मतलब टर्शरी सेक्टर जो है बिना प्राइमरी के नहीं चल सकता।